गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ। अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में दोबारा सत्ता पाना अब कितना मुश्किल, कितना आसान रह गया है। आतिशी को दिल्ली की सत्ता सौंपकर अरविंद केजरीवाल पहले के मुकाबले ज्यादा फ्रीडम महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो मनीष सिसोदिया फिर से हर कदम पर उनके साथ हो गए हैं। लेकिन क्या सत्ता में वापसी भी आसान रहेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूले। वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल अक्सर विप सेना करने जाते रहे हैं। विप सेना की अरविंद केजरीवाल के कामकाज में ब्रेक जैसी ही भूमिका लगती है। जेल जाने से पहले चुनाव कैंपेन के बीच से समय निकालकर भी विप सेना के लिए चले गए थे, जबकि उस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे थे। विप सेना के बाद अरविंद केजरीवाल तरोताजा होकर फिर से काम में जुट जाते हैं। जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह इस्तीफा देने का फैसला लिया है और अपनी जगह आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, ये तो आपदा में अवसर का लाभ उठाने जैसा ही लगता है। अब तिहाड़ जेल में बंद रहने से बड़ी आपदा भला अरविंद केजरीवाल के लिए क्या हो सकती है? लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे जेल की कोठरी में भी अरविंद केजरीवाल विप सेना की तरह ही मेडिटेशन करके निकले हैं। अरविंद केजरीवाल अभी जो कुछ भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वे सभी फैसले दिल्ली विधानसभा चुनाव को ही ध्यान में रख कर लिए जा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दिल्ली की सत्ता में वापसी अरविंद केजरीवाल के चांस कितने हैं। केजरीवाल को खुलकर खेला करने का मौका मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की ये डिमांड भी खत्म ही हो गई। अरविंद केजरीवाल जेल की यात्रा भी कराए, काफी दिन जेल में गुजार भी आए और जमानत भी सुप्रीम कोर्ट से मिली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर हमले के लिए उनके राजनीतिक विरोधियों को नई तरकीबें निकालनी होगी। अब अगर ईडी और सीबीआई नए सिरे से कोई एक्शन ले तो बात और है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पाता, अरविंद केजरीवाल को खुलकर खेला करने का मौका दे दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ खेला होबे का जो नारा दिया था, विपक्षी खेमे में जब तक दोहराए जाते रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के पास भी ऐसा ही मौका है। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार के बाद भी इस्तीफा दे दिया था। तब अरविंद केजरीवाल ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उनको कुर्सी का बिल्कुल मोह नहीं है। कहने वाले भले ही कहे कि इस्तीफा तो वो पहले भी दे सकते थे, लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल ने किया है वो राजनीतिक तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आते ही फिर से काबिज हो गए और साइड इफेक्ट ये हुआ कि चंपई सोरेन नई चुनौती बन गए। बेशक अरविंद केजरीवाल के कामकाज में कुछ अड़चने थी, लेकिन वो चाहते तो मुख्यमंत्री बने रह सकते थे। जैसे अब तक काम चल रहा था, कुछ महीने और भी बीत जाते, कोई कुछ कर पाता क्या? अब अरविंद केजरीवाल धुआंधार कैंपेन करेंगे और आतिशी बतौर मुख्यमंत्री उनके चुनावी वादे पूरा करेंगी। सबसे पहला काम तो महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1000 रुपए देने का वादा पूरा किया जाना है। अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने से जो योजनाएं फंड की वजह से ठप पड़ी हैं या शुरू नहीं हो पाई हैं, आतिशी उन पर अमल करने की कोशिश करेंगी। एक तरफ दिल्ली सरकार का काम भी चलता रहेगा और एन उसी वक्त अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए फिर से वोट मांगते रहेंगे। लोकसभा जैसे नतीजों का कितना खतरा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता में बने रहने के जो कारण है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। दिल्ली के लोग अगर अरविंद केजरीवाल को किसी खास वजह से वोट दे रहे हैं तो रुका हुआ काम फिर से चालू हो जाएगा, ये पक्का है। और अब तक जो अरविंद केजरीवाल भी नहीं कर पाए हैं, वो तो आतिशी भी नहीं कर सकती। आतिशी का काम तो चंपई सोरेन जैसा ही है। अब बाद में आतिशी भी चंपई सोरेन बनती हैं या नहीं,
ये तो वक्त और आतिशी के मन में ही होगा। अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे जरूरी काम है लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करना। आखिर जेल से छूटकर आए अरविंद केजरीवाल के कैंपेन के बावजूद आम आदमी पार्टी एक भी लोकसभा सीट क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि मोदी लहर जैसी कोई बात तो थी नहीं। अगर ऐसा होता तो यूपी में बीजेपी की सीटें कम क्यों आई होती? कुछ तो लोचा है ही। अरविंद केजरीवाल के सामने फिलहाल बड़ी चुनौती यही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करना है। लेकिन अगर बीजेपी ने लोकसभा की तरह ही माहौल बना दिया तो अरविंद केजरीवाल के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।